हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारा हिंदी का पेपर था 12th क्लास का। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप लोगों को भी होगी बेचैनी अपना पेपर चेक करने की कि सवाल सही किए या गलत। तो आइए देख लेते हैं हम आंसर सारे। पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। समाचार लेखन के छह काकर कौन से होते हैं, है ना। इसको देख लेते हैं हम। ये है पेज नंबर 95 पे। इसका आंसर हो जाएगा क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ठीक है, ये उसके छह काकर हो गए। अगला है कि गद्य की कोई चार प्रमुख विधाओं के नाम लिखने हैं। तो गद्य की कोई चार प्रमुख विधाओं के नाम है निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण और जीवनी। अगला है कि रघुवीर सहाय कौन सी तार सप्तक के कवि थे। तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि थे। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो इसका अनुपात था 4:2:1। अगला है, शब्द शक्ति की परिभाषा लिखनी है हमें। तो शब्द शक्ति की परिभाषा लिखने के लिए हमने पेपर में इसकी जो है एक लाइन में परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो शब्द शक्ति की परिभाषा होती है, हम जिस शब्द के का व्यवहार करते हैं, जो दो तत्व होते हैं शब्द और अर्थ, जो ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है वह शब्द है। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है। शब्द की इस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। ओके, इतने डेफिनेशन पूछिए तो आपको सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है थी। ओके। अगला है कि आम की आम गुठलियों के दाम के व्यवहार का इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इस मुहावरे का अर्थ है कि एक बार व्यय करने पर दो बार लाभ पाना, उसे ही कहते हैं हम इसका अर्थ। आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है, दुर्मल सवैया छंद का दूसरा नाम क्या होगा। उसका नाम होगा चंद्रकला। अगला देख लेते हैं हम, निम्नलिखित वाक्यों में एक सही विकल्प का चयन करना है। सो जिस दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया था। कौन से काव्य संग्रह से, निशा निमंत्रण से लिया गया था। अगला है कि करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। क्या है, कैमरे में बनता पाही जो लिखी कविता है, उसी उसी का इसका आंसर क्या होगा, कैमरे में बंद अपाहिज। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं कितने, 8 प्रकार होते हैं। काल में भी आपके साथ कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, वाक्य में निपात शब्द है भी, मतलब जिस पे जोर दिया जाता है वो निपात शब्द होता है। उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है, कैसा लग रहा है, नीले शंख जैसा। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है, कौन सी विधा है पाठ की, संस्मरण। ठीक है। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो रामचरित्र मानस महाकाव्य की भाषा कौन सी है, अवधि भाषा है। संपादकीय की डैश आवाज माना जाता है किसको, अखबार की। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है, पतंग। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की डैश में संकलित है, किस पे संकलित है, स्मृति की रेखाओं में, रेखाएं। ठीक है। स्थायी भाव का जागृत करने वाली कारण को क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था, आनंद रतन यादव। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखना है। तो ठीक है, पहला है कि प्रसाद गुण में सभी रसों को पाया जाता है, गलत, कुछ रसों को ही पाया जाता है। क्षेत्र विशेषण में बोले जाने वाले शब्द को क्षेत्रीय शब्द कहते हैं, एकदम सही। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह नहीं था, चांद सिंह था, तो ये गलत हो गया। एक ऊँट एकांकी में रचनाकर जयशंकर प्रसाद थे, ये सही है। बाजार का जादू आंख की राह राह पर काम नहीं करता है, आंख की राह पर ही काम करता है, यहाँ पे नहीं लग गया तो ये गलत हो गया। रेडियो मूलतः एक रेखिका माध्यम है, इसका भी है सही। यहाँ पे देख लेते हैं हम सही जोड़ी का। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। तो इसमें जेठौत का होगा जेठ का पुत्र। ठीक है। बिंब का क्या होगा, बिंब का होगा शब्द चित्र। देन जूझ का क्या होगा, जूझ का होगा केशव प्रथम वीर। अगला है, अतीत के दावे पांव का होगा यात्रा वृतांत। फ्रीलांसर फ्रीलॉसर पत्रकार का होगा हमारे पास, इसका होगा अलग अलग अखबारों के लेखक। ठीक है, क्या होगा, अलग अलग अखबारों के लेखक। ठीक है, ये होगा। समाचार लिखने की शैलियां, समाचार लेखन की शैली होती है उल्टा पिरामिड। कॉलेज ऑफ पिंटरेस्ट पीटरस्ट है। इसका आंसर है धार्मिक अनुशासन का स्थान। तो ये हमने सारे सवाल देख लिए हैं, आप लोग मैच कर लेना कि कितने क्या कैसा आपको गया है। और इसकी एक एनालिसिस वीडियो भी आएगी जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा पेपर कहाँ से बन रहा है। ओके, तो थैंक यू।